हाँ जी बेटा, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के। जैसे आपको बताया था मैंने कि चैप्टर तो रिड्यूस है, चैप्टर काफी कम हुआ है, तो एमसीक्यूज भी इसमें से कुछ ज्यादा नहीं है, तो बहुत ही इजी एमसीक्यूज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज अमंग आइडेंटिकल एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड इज नोन एज। कौन देगा आंसर इसका? यस, कौन बताएगा? यस, इट्स कैटिनेशन। आपको बताया था प्रॉपर्टीज में कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, कि कार्बन लॉन्ग चेन्स है वो फॉर्म करता है, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। जिसको नहीं पता था प्लीज वो नोट डाउन कर ले नोटबुक में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, ये पता नहीं कितनी बार हमने क्लास में किया है। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड इन अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन? ओनली सिमरन इज गिविंग द आंसर, बाकी कहाँ पे हैं? यस, तेगमवीर, नमजोत। इट्स 60, राइट। C60 का क्लस्टर होता है जो कि थर्ड एलोट्रॉप है कार्बन का, विच इज बकमिंस्टर फ्लोरीन, राइट। ओके, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पेंसिल लेड इज फॉर्म्ड? तेगमवीर देगा इसका आंसर। राइट, इट्स ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ओके, पेंसिल लेड क्यों बनता है? क्योंकि हमने ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज है वो स्टडी की है कि ये सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, मतलब हम इससे नोटबुक पे लिख सकते हैं, जब हम इरेज करते हैं तो कुछ ट्रेसेस हैं वो पेपर पे फिर भी पेंसिल के रह जाते हैं, राइट। इट इज वेरी सॉफ्ट, सो इट्स आंसर इज ग्रेफाइट। यस, एवरीबडी रीड दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। ध्यान से रीड करना। Which of the following statements are correct for carbon compounds? Number one, most carbon compounds are good conductor of electricity. Most carbon compounds are poor conductor of electricity. Force of attraction between molecules of carbon compound is not very strong. And last, force of attraction between molecules of carbon compounds is very strong. Carefully give the answer. आपके पास options हैं. Simran is saying B. What about others? Right. Most carbon compounds are poor conductor of electricity. And what else? एक और बताना है. वेरी नाइस सिमरन. आपको बताया हुआ है मैंने कि कार्बन है वो क्या करता है, इट इज अ कोवलेंट बॉन्डिंग. कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, राइट. कोवलेंट मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दैट इज थर्ड ऑप्शन आएगा. कार्बन कंपाउंड्स इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें, राइट. सो आंसर इज बी. ओके, फर्स्ट तो हमें पता ही है कि इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट एमसीक्यू. Which of the following belongs to homologous series of alkynes? Alkynes homologous series में कौन बिलोंग करता है इनमें से? अगर आपको देखो कंफ्यूजन होती है तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन
इसका जर्नल फॉर्मूला CnH2n-2, राइट। फिर अब क्या करो, यू हैव n नंबर, आपके पास n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 6 है, 2 है, पुट करके देखो इनमें से कौन सा फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई होता है। वेरी नाइस, इट्स डी, राइट। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, एमसीक्यूज में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है, सो यू मस्ट नो द जर्नल फॉर्मूलाज, ओके। नेक्स्ट, a hydrocarbon has 4 carbon atoms. Give its molecular formula if it is an alkene. So what is the journal formula of alkene? Namjot. I am asking for the journal formula of alkene. हमें यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखाना है ना साथ में। Anybody? बेटा मैं जर्नल फॉर्मूला पूछ रही हूँ, इट्स CnH2n, राइट। फिर आप मुझ, वो तो ठीक है ना, बट आई एम आस्किंग फॉर द जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो आप पहले मुझे जनरल फॉर्मूला बताओ, मैं देखूं तो सही कि आप कर किस तरीके से रहे हो। देयर शुड बी अ मेथड ना। तो इट इज C4H2 इंटू 4, इट इज C4H8, राइट। आंसर आप सही बता रहे हो, बट आई एम सेइंग फॉर द मेथड, ठीक है। सम टाइम अगर आपको ना पता चले तो आप इससे जस्टिफाई कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन होमोलोगस सीरीज, ये जो हमने लास्ट टॉपिक किया था होमोलोगस सीरीज, उसमें भी मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चंस पूछे थे। हाँ जी बताओ। हु इज सेइंग सी? तेगमवीर आप बोल रहे हो सी? और मैंने क्लियरली बोला है कि मिथ इज नॉट सेटिस्फाइंग इन आइन एंड इन, तो मैं अल्काइन की बात कर रही हूँ, आप तो बिल्कुल गलत बता रहे हो। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्मूला लिख के देख लिया करो। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर पूछ रहे हैं, अल्काइन इज CnH2n-2, तो आपको पता है 1 इज नॉट सेटिस्फाइंग है। अगर आप 1 यहाँ पे पुट भी करते हो तो क्या आ जाएगा, 2 - 2 इट्स CH, कुछ भी नहीं है, अकेला कार्बन रह गया यहाँ पे, राइट। तो आपको यहाँ पे 2 पुट करना होगा, तो इट इज C2H2-2, राइट। तो क्या आ जाएगा C2H2, 4 - 2 2 करोगे ना तो C2H2, तो इट इज क्या होगा, इथेन, इथाइन, इथाइन, यस। केयरफुली आंसर करो, अल्काइन का इथाइन, राइट। 2 कार्बन एटम्स के लिए इथ होता है। You must be very careful by solving these questions. Next is, why does carbon form compounds mainly by covalent bonding? By covalent bonding. Try to solve it. There are 4 electrons in outermost shell of carbon. इसीलिए कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट में बोल रही है कि इट रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी टू फॉर्म C4 पॉजिटिव, ठीक है ना। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। क्योंकि हमने सुना है ना मोस्टली कि जो एटम होता है वो 1 2 3 डोनेट कर सकता है या 1 2 3 रिसीव कर सकता है। जो फोर्थ होता है दैट ऑलवेज गोज फॉर द शेयरिंग, राइट। सी पार्ट में वो बोल रहे हैं कि इट शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट
it's octet, and fourth is all of the above. So कौन सा करेक्ट है इसमें से? टेल मी द आंसर, आप मुझे बताओ क्या आउटर मोस्ट शेल में, अच्छा मुझे आंसर बताओ, आई एम सेइंग लिसन टू मी फर्स्ट, क्या कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यस और नो? एवरीवन बोलो। राइट क्या कार्बन को ज्यादा एनर्जी चाहिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए, 4 प्लस बनने के लिए? यस और नो? इट रिक्वायर्स एनर्जी ना, जब वो अपने कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि वो नहीं कर पाएगा, बट उसको एनर्जी चाहिए। यस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, बट वो ले नहीं पाता। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, इट शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑब्वियसली, क्या थर्ड पॉइंट करेक्ट नहीं है? क्या कार्बन शेयरिंग नहीं करता? यस और नो? यस, कार्बन शेयर करता है। सो आंसर क्या होगा इसका? राइट, ऑल ऑफ द अबव। आपको एक ट्रिक बताती हूँ, एमसीक्यूज में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव आ रहा है, अगर आपको लगता है कि ये बाकी वाले क्वेश्चंस का मतलब स्टेटमेंट्स के आपको पता नहीं इनके बारे में, तो आप इस आंसर पे जा सकते हो, ऑल ऑफ द अबव पे। 90% ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज, ये करेक्ट होता है। ठीक है, बाकी अगर आपको नॉलेज है फिर तो आपको पता ही होगा कि कौन सा करेक्ट है। सो इट मीन्स कि आपको कंप्लीट चैप्टर दोबारा से स्टडी करने की जरूरत है। ओके, इफ यू आर नॉट क्लियरिंग योर कंसेप्ट तो फिर प्रॉब्लम होगी। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, यस टेल मी, कार्बन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ ट्रेसेस होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, एंड सेकेंडली CO2। यस, राइट, बोथ बी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, the allotrope of carbon which is a good conductor of heat and electricity. Namjot, tell me the answer. हमने पढ़ा है चारकोल इस चैप्टर में। It's graphite, it's graphite। कहाँ हो भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो बच्चे? So it's graphite, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने स्टार्टिंग में आपको डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में डिफरेंस बताया था, उनके बारे में प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बताया था। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लो, आप ही के लिए अपलोड की गई हैं वो, इफ यू आर स्टिल इन डाउट्स। मैसेजेस नहीं करने ऐसे बीच में। नेक्स्ट, carbon forms 4 covalent bonds by sharing its 4 valence electrons with 4 univalent atoms hydrogen. After the formation of 4 bonds, carbon attains the electronic configuration of, means carbon की configuration है 2,4, right? Atomic number 6 है उसका। तो अगर उसको हम 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो उसके पास बन जाएगी 2,8, राइट? तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कार्बन ने अटेन कर ली है? किस एटम की? राइट, वेरी गुड, नियॉन की।
यस, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C5H12। आपको बताया था ये क्वेश्चन करना भी। टेल मी द आंसर। C5H12 पहले नोटबुक्स पे ड्रॉ करो, ड्रॉ द 5 कार्बन्स, देन join the hydrogens, count the bonds between them. एवरीबडी, सबका 16 आया है? करेक्ट, ठीक है। सो आपको ये काउंट करने आने चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड होता, सपोज किसी अदर फॉर्मूला में डबल बॉन्ड होता, आपको स्ट्रक्चर देके पूछ लेते, तो आपको डबल बॉन्ड भी 2 टाइम्स काउंट करना है। मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हैं। ओके, ट्रिपल होता तो उस बॉन्ड को 3 टाइम्स काउंट करते, राइट। Hydrocarbons are mainly composed of which of these? Yes, right. हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन ही यही है कि उसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन्स होते हैं, राइट। तो इट्स ऑप्शन इज बी। How many electrons are there in the outermost orbit of carbon? Easiest question. Right. Thank God. Okay. How many double bonds are there in saturated hydrocarbons? Tegamveer will give this answer. Saturated हाइड्रोकार्बन में पहले तो आप मुझे ये बताओ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते कौन से हैं? वेरी नाइस। यस, नमजोत। यस, करेक्ट। Saturated hydrocarbons, they are alkanes, single bond. Very basic question. Very, very basic question. Next, successive members of homologous series vary by how many atomic mass unit? Gurkirat. Right. आपको मैंने काउंट करके भी बताया था कि 14 मॉलिक्यूलर मास का सीरीज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज में डिफरेंस होता है, राइट। Identify the unsaturated compounds from the following. Unsaturated. अब unsaturated का क्या मतलब हुआ? सॉरी, अनसैचुरेटेड होते कौन से हैं पहले? राइट, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो इट्स कौन सा होगा ये? प्रोपीन, राइट। डी और डी, राइट। सेकेंड एंड थर्ड, यस, राइट। प्रोपीन एंड प्रोपाइन, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सम फिलिंग्स एंड ब्लैंक्स है आपके लिए। Dash is a versatile element that forms the basis for all living organisms and many of the things we use.
Right? It's carbon. Number one is carbon. Second, covalent bonds are formed by dash of electrons between two atoms so that both can achieve a completely filled outermost shell. Covalent bonds gain or loss. Very nice. Anybody? Sim. Very nice. Sharing. The unsaturated hydrocarbons which contain one or more double bonds are called, right, alkenes. The general formula of alkynes is, right, a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group is called, very nice, homologous series. राइट सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हैं एंड समझ आ गए होंगे एंड जिसे नहीं आते तो वो दोबारा से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करें राइट थैंक यू